हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दूरीना लाइव क्लासेस में मैं गुरप्रीत आप सभी स्टूडेंट्स का दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स, एक और कमेंट्स करके बताएं। ऑडियो वीडियो आप सभी के पास बिल्कुल क्लियर पहुंच पा रहा है। उम्मीद करता हूं सभी प्यारे स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो एक बार कमेंट्स करके बताएं। जो प्यारे स्टूडेंट्स लाइव हैं, आप मेरी आवाज़ आप सभी तक बिल्कुल क्लियर पहुँच पा रही है। सभी को राम राम, सत श्री अकाल। जितने प्यारे स्टूडेंट्स लाइव हैं, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं हिसार जिले की। हिसार जिला हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, एक और कमेंट्स करके बताएं। आज हिसार जिला आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। शिव जी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स को। मोनिका जी गुड मॉर्निंग, राहुल जी प्रणाम, कैसे हो आप सभी। सब कुछ क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर आपके सेशन की शुरुआत करते हैं। और बहुत ही बढ़िया राहुल जी, क्या बात है। तो फिर पर्यटन स्थल के बारे में हम पढ़ रहे थे, लेकिन पर्यटन स्थल के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर भी पर्यटन स्थल के बारे में आपको और बता देते हैं क्या हमने पढ़ा था। तो पर्यटन स्थल में गुजरी महल के बारे में हमने पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? तो गुजरी महल के बारे में हमने पढ़ा था। गुजरी महल, गुजरी महल कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया, इसके बारे में भी हमने चर्चा की। तो गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गुजरी महल का निर्माण करवाया गया। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गुजरी महल का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। इसी गुजरी महल में क्या स्थित है? तो लाट मस्जिद स्थित है। क्या स्थित है? लाट मस्जिद स्थित है। इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। अगर चर्चा करें इसी गुजरी महल में जो अभिलेख मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, वो कितने मिलते हैं? तो हम कह सकते हैं इस गुजरी महल से 8 अभिलेख मिलते हैं। कितने अभिलेख मिलते हैं? तो 8 अभिलेख। कहाँ से? तो हिसार में गुजरी महल से मिलते हैं। तो सभी को गुड मॉर्निंग, प्रणाम सभी को। सोनिया जी प्रणाम, मोनिका जी हाँ पढ़ लिए थे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पुरानी हवेली का यहाँ पर काम नहीं है। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या किसके बारे में हमने पढ़ना है। तो आगे धार्मिक स्थल के बारे में भी चर्चा की थी, तो फिर भी मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। धार्मिक स्थल में हमने क्या क्या पढ़ा था? तो देवी भवन मंदिर हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? देवी भवन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उस समय आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? हरियाणा का हिसार जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगर चर्चा करें और धार्मिक स्थल में हिसार में अग्रोहा धाम का नाम आपने सुना हुआ है। तो अग्रोहा धाम कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो इसके अलावा 40 हाफिज पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? 40 हाफिज मकबरा आपसे पूछा जा सकता है। 40 हाफिज मकबरा कहाँ पर स्थित है? हाफिज हाफिज का मकबरा कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसके बारे में भी हमने चर्चा की। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है दुर्गा माता मंदिर कहाँ पर स्थित है। क्या पूछा जा सकता है? दुर्गा माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसके अलावा मीठा पीर की दरगाह आपसे पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है? मीठा पीर की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? हरियाणा का हिसार जिला आपका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा आर्य मंदिर आपसे पूछा जा सकता है, या आर्य समाज मंदिर आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? आर्य समाज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? हरियाणा का हिसार जिला आपका राइट आंसर रहने वाला है। इसके अलावा बिश्नोई मंदिर आपसे पूछा जा सकता है। बिश्नोई मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उस समय आपका राइट आंसर रहेगा हरियाणा का हिसार जिला आपका राइट आंसर रहता है। अगर आपसे जैन मंदिर पूछा जाए, क्या पूछा जा सकता है? जैन मंदिर, तो उस समय आपका राइट आंसर क्या रहेगा? हरियाणा का हिसार जिला आपका राइट आंसर रहता है। अगर भुआ कुंवारी का मंदिर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जा सकता है? भुआ कुंवारी मंदिर आपसे पूछा जाए, भुआ कुंवारी मंदिर आपसे पूछा जाए, तो उस समय राइट आंसर क्या रहता है?
बुआ कुंवारी गांव में स्थित है, क्या मंदिर हम कह सकते हैं? पवन कुमार जी गुड मॉर्निंग जी, सभी को प्रणाम, जितने प्यारे स्टूडेंट्स लाइव हैं। इसके बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद आपसे और क्या पूछा जा सकता है? तो शेख जुनेद मंजार आपसे पूछा जा सकता है। शेख जुनेद की मजार कहां पर स्थित है? तो उस समय राइट आंसर क्या रहेगा? हरियाणा का हिसार जिला आपका राइट आंसर रहता है। इसके अलावा महाराजा अग्रसेन मंदिर के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। किसके बारे में पढ़ा हुआ है? महाराजा अग्रसेन मंदिर हम कह सकते हैं। कौन सा मंदिर है भाई? तो महाराजा अग्रसेन मंदिर कहां पर स्थित है? अग्रसेन मंदिर कहां पर स्थित है? तो अग्रोहा में स्थित है। कहां पर स्थित है? अग्रोहा में स्थित है। महाराजा अग्रोहा मेडिकल भी आपने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। अगर चर्चा करें यह मंदिर का निर्माण कब किया गया था, निर्माण आपसे पूछा जाए जब शुरुआत की गई थी इस मंदिर के निर्माण की, तो 1976 आपका राइट आंसर रहता है। इसके अलावा जो निर्माण बनकर या कह सकते हैं बनकर यह मंदिर तैयार कब हुआ था? तो 1984 में बनकर तैयार हुआ था। अगर महाराजा जो अग्रसेन मंदिर है वो किसको समर्पित है? तो हम कह सकते हैं देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। किसे? देवी महालक्ष्मी। किसको भाई? महालक्ष्मी को स्थित हम कह सकते हैं। किसको समर्पित है? तो महालक्ष्मी देवी को समर्पित हम कह सकते हैं। यहां तक सभी का क्लियर है? यहां तक हमने पढ़ लिया था, ये दोबारा रिपीट करवा रहा हूं। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर चर्चा करें हिसार जिले में, कमेंट्स करके बताओ भाई। शिक्षा के क्षेत्र में आप कमेंट्स करके बताओ हिसार जिले से क्या आपसे पूछा जा सकता है। देखते हैं किसका राइट आंसर आएगा। शिक्षा के क्षेत्र में हिसार जिले में क्या आपका राइट आंसर रहता है? तो कमेंट्स करके बता सकते हो। सबसे पहले जो इंपोर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है? हरियाणा कृषि विज्ञान केंद्र से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किससे भी? विश्वविद्यालय से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विश्वविद्यालय इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो आपका राइट आंसर रहेगा हिसार जिला। लेकिन इसकी स्थापना कब की गई थी ये भी इंपोर्टेंट है। तो इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। लेकिन इसका आपसे प्राचीन नाम पूछा जाए या पुराना नाम आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? इसका पुराना नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? CCSHAU इंपोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए इस यूनिवर्सिटी का, इस विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या है? CCSHAU आपका राइट आंसर रहेगा। लेकिन इसका नाम पूरा क्या हो जाएगा भाई? इसके बारे में भी पढ़ना होगा। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? चौधरी चरण सिंह। आपका राइट आंसर क्या रहेगा? चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हम कह सकते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हम कह सकते हैं। यूनिट नहीं आएगा, यूनिवर्सिटी आ जाएगा। ठीक है भाई, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हम कह सकते हैं। वैसे इतना ध्यान कर लेना। अगर आपसे पूछा जाए यह नाम कब लिया गया ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बहुत ही बढ़िया सोनिया जी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी HOU नहीं, गलत है ये आपका। HAU होता है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होता है। ठीक है, HAU क्या होता है? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होता है। तो इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह
हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए यह नाम कब दिया गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यह नाम कब दिया गया आपसे पूछा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं 1991 की चर्चा करें। कब की? 1991 की चर्चा करें तो भारत के 7वें प्रधानमंत्री, तो भारत के 7वें प्रधानमंत्री कौन थे भी कमेंट्स करके भी आप बता सकते हो। तो भारत के 7वें प्रधानमंत्री चरण सिंह के नाम पर रखा गया था। चरण सिंह के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया था। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है भी, इसकी स्थापना कब होती है? 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना होती है। लेकिन अगर चर्चा करें और इस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की अगर चर्चा करें 2017 की अगर चर्चा करें, कब की? 2017 में, तो हम कह सकते हैं 2017 में सरदार पटेल का नाम आपने सुना है। किसका भाई? सरदार पटेल। उत्कृष्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उत्कृष्ट अवार्ड भी मिला है, अवार्ड मिला है। किस यूनिवर्सिटी को मिला है? तो आपका राइट आंसर रहेगा हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपका राइट आंसर रहेगा। अगर और चर्चा करें और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इस यूनिवर्सिटी की जो पत्रिका है उसका क्या नाम है? इस यूनिवर्सिटी की जो पत्रिका है उसका क्या नाम है? तो हरियाणा खेती आपका राइट आंसर रहेगा। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इस यूनिवर्सिटी की जो पत्रिका है उसका नाम क्या है पत्रिका का? तो आपका राइट आंसर रहेगा हरियाणा खेती, आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। अगर और चर्चा करें हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की दृष्टि, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, किसकी तरफ देखा जाए? क्षेत्रफल यानी एरिया की ओर देखा जाए, क्षेत्रफल की ओर देखा जाए इस यूनिवर्सिटी के बारे में देखिए, यहां पर लिख देता हूं। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हम कह सकते हैं। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हम कह सकते हैं, कौन सी है? तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। और यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? सन 1997 की अगर चर्चा करें, कब की हम चर्चा करें? तो सन 1997 की चर्चा करें, कब की भाई? सन 1997 में, जहां पर क्या किया था? 1997 में चावल पर, किसके पर? चावल पर शोध किया था। कहां पर शोध किया था? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? शोध किया था। किस यूनिवर्सिटी ने किया था? तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने किया था। एक बार कमेंट्स करके बताओ भी सभी प्यारे स्टूडेंट्स, यहां तक सभी का क्लियर है? क्या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से किसी भी प्यारे स्टूडेंट्स को कोई पॉइंट समझ में ना आया हो? क्योंकि इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपका बिल्कुल क्लियर है? एक बार कमेंट्स करके बताएं, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया, सभी प्यारे स्टूडेंट्स एक बार कमेंट्स करके बताओ भाई। इसकी पत्रिका पूछी जाए तो हरियाणा खेती, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय या हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हम कह सकते हैं। इसको 2017 में सरदार पटेल उत्कृष्ट अवार्ड मिला। किस यूनिवर्सिटी को? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को हम कह सकते हैं। तो कमेंट्स करके बताओ एक बार सभी स्टूडेंट, जहां तक सभी का बिल्कुल क्लियर है। तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है, क्योंकि इंपोर्टेंट तो यही है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो गुरु जम्बेश्वर
जंबेश्वर विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय ये आपसे पूछा जा सकता है। तो कहां पर स्थित है? हिसार में स्थित है। इसकी आपसे स्थापना पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है? इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई? तो 1995 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। लेकिन इसकी स्थापना किसके समय में की गई? आपसे पूछा जाए इस यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके समय में की गई, तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो चौधरी भजनलाल के समय में। किसके समय में? चौधरी भजनलाल के समय में इस यूनिवर्सिटी की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है। सब क्लियर है? समझ आ गया जी, अच्छी बात है। सोनिया जी, प्रवीण जी, अच्छी बात, आपको समझ में आया, क्लियर है। गुरु जमेश्वर जो यूनिवर्सिटी है विश्वविद्यालय हिसार में स्थित है, इसकी स्थापना 1995 में की गई। लेकिन किसके समय में, किसके शासनकाल में इसकी स्थापना की गई? तो चौधरी भजनलाल के समय में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और अगर चर्चा करें शिक्षा के क्षेत्र में, अगर हम और चर्चा करें तो लाला लाजपत राय से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या? पशु चिकित्सा एवं पशु विश्वविद्यालय को शॉर्ट में लिखते हैं विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना कब की गई? तो 2010 आपने क्या कर लेना है? ध्यान में कर लेना है। अगर और चर्चा करें हिसार से आपसे पूछा जा सकता है, लुवास से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किससे पूछा जा सकता है? लुवास से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लुवास से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना भी कब होती है? तो 2010 में इसकी स्थापना होती है। अगर चर्चा करें इसकी स्थापना किसके नाम पर होती है? इसकी स्थापना किसके नाम पर होती है? किसके नाम पर होती है, ये पूछा जा सकता है। किसके नाम पर इसकी स्थापना होती है? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? लाला लाजपत राय, इनके नाम पर इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। क्लियर है सभी का? और अगर चर्चा करें हिसार जिले से, अगर हम और चर्चा करें शिक्षा के क्षेत्र में और हम चर्चा करें तो महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज भी आपने पढ़ा हुआ है। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। कहां पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या रहता है? हिसार के अग्रोहा में स्थित है। कहां पर स्थित है? हिसार के अग्रोहा में स्थित है। कमेंट्स करके बताओ भाई, यहां तक सभी का क्लियर है? सब क्लियर है तो बहुत ही बढ़िया है। तो कमेंट्स करके आप बता सकते हो सबका क्लियर है। शिक्षा का क्षेत्र आप सभी का क्लियर है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता भी, उम्मीद करता हूं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ाई उस तरह से रहा हूं आपको भी बाहर क्वेश्चन ना ही आए। क्लियर है। उद्योग के बारे में हमने चर्चा की थी। कौन कौन से उद्योग हैं? उद्योग के बारे में हमने चर्चा की थी। उद्योग के बारे में पढ़ा था तो चीनी उद्योग, क्या हमने पढ़ा था? चीनी उद्योग कहां पर? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ऊन उद्योग कहां पर स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसके अलावा कपड़ा उद्योग कहां पर स्थित है? तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है लोहा व पाइप उद्योग, आपसे पूछा जा सकता है। लोहा व पाइप उद्योग आपसे पूछा जा सकता है। कहां पर? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसके अलावा पाइप उद्योग आपसे पूछा जा सकता है। पाइप उद्योग कहां पर स्थित है?
तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए मार्बल चाय उद्योग, क्या पूछा जा सकता है? मार्बल चाय उद्योग कहाँ पर स्थित है? हिसार जिले में स्थित है। और बिस्कुट के बारे में आपको बताया था 555, आपने पढ़ा होगा। क्या आपने पढ़ा होगा भाई? 555 या कह सकते हैं प्रसिद्ध उद्योग 555, ये बिस्कुट है भाई। क्या है? बिस्कुट उद्योग हम कह सकते हैं। बिस्कुट उद्योग कहाँ पर? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित हम कह सकते हैं। और हमने क्या पढ़ा था उद्योग में? और हमने क्या पढ़ा था? एशिया की सबसे बड़ी, इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, आपसे पूछा जा सकता है। एशिया की सबसे बड़ी इस्पात मंडी कहां पर स्थित है? तो हिसार जिले में स्थित, आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट आपसे पूछी जा सकती है। ऑटो मार्केट, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? हिसार जिला आपका राइट आंसर रहता है। और उद्योग की हम चर्चा करें, इसी उद्योग में हम पढ़ लेते हैं, तो इंपोर्टेंट क्या रहता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर और हम चर्चा करें, उद्योग में ही चर्चा कर लेते हैं, तो राजीव गांधी का नाम आपने सुना है। किसका नाम सुना आपने? राजीव गांधी तापीय विद्युत, इंपोर्टेंट है भी, इसको नोट कर लेना। विद्युत परियोजना हम कह सकते हैं। विद्युत परियोजना इंपोर्टेंट है, इसको इंपोर्टेंट में डाल लेना। यहां पर लिख भी देता हूं, क्या भाई? इंपोर्टेंट में डाल लेना। क्या आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में? सबसे पहले पूछा जाएगा कहां पर स्थित है? तो खेदड़गाम में स्थित है। कहां पर स्थित है? खेदड़गाम में स्थित है। खेदड़गाम कहां पर? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब की गई? आपसे पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब की गई? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो 24 अगस्त 2010 में इसकी स्थापना की गई। एक पॉइंट और नोट कर लेना, आपसे पूछा जाएगा इसकी क्षमता कितनी है? उत्पादन क्षमता आपसे पूछी जाएगी, उत्पादन क्षमता कितनी है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? तो 1200 मेगावाट हम कह सकते हैं। कितनी? 1200 मेगावाट हम कह सकते हैं। क्या यहां तक सभी का क्लियर है? एक बार कमेंट्स करके बताएं। साथ ही साथ राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना खेदड़गाम हिसार में स्थित है। इसकी स्थापना 24 अगस्त 2010 में की गई। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 1200 मेगावाट है। इंपोर्टेंट है, इससे पहले हमने पढ़ा था। कमेंट्स करके बताओ भाई, सभी का क्लियर है? फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या आता है। नदियां, नहर देखिए भाई, बाकड़ा नहर सिंचाई करती है, हरियाणा के हिसार जिले में सिंचाई करती है, सिरसा जिले में सिंचाई करती है, फतेहाबाद जिले में सिंचाई करती है। बाकड़ा नहर सतलुज नदी से निकाली गई और सबसे पहले फतेहाबाद के टोहाना में प्रवेश करती है। टोहाना को नहरों का नगर कहा जाता है। फिर उससे हिसार, सिरसा, कुछ राजस्थान के भाग में भी सिंचाई करने का काम करती है। नदी पूछा जाए तो घग्गर नदी हम कह सकते हैं, जो हिसार जिले के नजदीक में है। ये तो नहीं कह सकते हम हिसार जिले में अंदर आती है, लेकिन हिसार जिले के नजदीक में हम कह सकते हैं। कौन सी नदी? तो घग्गर नदी है। वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में नहीं पढ़ेंगे या पढ़ोगे? चलो पढ़ लेते हैं। आप कहोगे सर जी इसको छोड़ना मत, पढ़ा दीजिए, तो पढ़ाएंगे भाई। तो वन्य जीव अभ्यारण्य, या हम इसको लिख सकते हैं प्रजनन केंद्र। ठीक है, प्रजनन केंद्र से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं।
तो सबसे पहले देखिए, भेड़ प्रजनन केंद्र आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? तो हिसार जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपसे भेड़ पूछा गया तो फिर आपसे भैंस भी पूछा जा सकता है। भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? हिसार में। इसकी स्थापना भी 1985 में की गई। फिर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा गया है अशव प्रजनन केंद्र आपसे पूछा गया है। अशव यानी घोड़ा प्रजनन केंद्र हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? घोड़ा प्रजनन केंद्र कह सकते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1986 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1986 में की गई थी। ये मुख्य प्रजनन केंद्र है जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूपेंद्र जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्लियर है। उसके बाद हिसार हिरण उद्यान हम कह सकते हैं कहां पर स्थित है? हिरण उद्यान आपसे पूछा जा सकता है। हिरण पार्क कहां पर स्थित है? तो हम कह सकते हैं धासू रोड पर स्थित है। एग्जाम के अंदर पूछा गया था कहां पर? धासू रोड। धासू रोड कहां पर? हिसार जिले में स्थित है। इसकी स्थापना भी 1970 में की गई थी। इसे भी वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। किसे? हिरण उद्यान जो पार्क है उसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है। उसको हम करंट में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है भाई? और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है और चर्चा करें हिसार जिले से? हाँ, नदियों वाला एक नदी और ध्यान कर लेना। अगर प्राचीन नदी आपसे पूछा जाए फिर आपका राइट आंसर क्या रहेगा? वर्तमान में तो हम कह सकते हैं घग्गर नदी के पास में, लेकिन प्राचीन नदी आपसे पूछा जाए तो सरस्वती या चुटांग नदी आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? हाँ, सरस्वती नदी और चुटांग नदी आपका राइट आंसर रहता है। और चर्चा करते हैं हिसार जिले से। कृषि पशुपालन की हमने चर्चा की। स्टेडियम की चर्चा कर लेते हैं भाई। स्टेडियम कौन कौन से हैं? तो देखिए, हिसार जिले से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? महावीर स्टेडियम कहां पर स्थित है? आपसे पूछा जा सकता है महावीर स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो हिसार जिला आपका राइट आंसर रहता है। महावीर स्टेडियम है। और कौन कौन से है भाई? वैसे तो एक ही इंपोर्टेंट है। क्या? महावीर स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर रहेगा महावीर स्टेडियम। क्लियर है? उसके बाद अगर और पार्क की चर्चा करें, चलो खनिज की अगर चर्चा करें तो क्या मिलता है? चूना पत्थर मिलता है। क्या मिलता है? चूना पत्थर। कहां से? हिसार से मिलता है। इसके अलावा शोरा भी मिलता है। क्या मिलता है? शोरा। कहां से मिलता है? तो हिसार से मिलता है। क्लियर है? अगर और चर्चा करें हम हरियाणा के हिसार जिले की, हाँ, मोटर मार्केट एशिया, क्या बात है, लेक भी बता रहे हो, हाँ, पार्क सी को, क्या बात है, भूपेंद्र सिंह को अच्छी नॉलेज है, क्या बात है मेरे भाई, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है? और आपसे पूछा जा सकता है मधुबन पार्क आपसे पूछा जा सकता है कहां पर स्थित है? तो हिसार जिले में स्थित है। अगर और चर्चा करें स्पेशल स्प्लैश वाटर पार्क आपसे पूछा जाए तो हिसार जिला आपका राइट आंसर रहेगा। क्या आपका राइट आंसर रहेगा? हिसार जिला आपका राइट आंसर रहेगा। और चर्चा करते हैं, मुख्य पॉइंट की और चर्चा करते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसको भी नोट करके लिखना। ठीक है? तो हम कह सकते हैं हरियाणा में, एचआर को हरियाणा लिखता हूं। ठीक है? हरियाणा में केवल दो स्थान पर पर्यावरण, इंपोर्टेंट है, इसको नोट करके लिखना। हरियाणा में केवल 2 स्थान पर पर्यावरण न्यायालय स्थित है। ये आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है। कहां कहां पर स्थित है? तो उस समय आपका राइट आंसर क्या रहेगा?
एक तो हिसार जिला आपका राइट आंसर रहता है, हिसार में। इसके अलावा फरीदाबाद इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। इसके अलावा कहां पर, फरीदाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। लेकिन हिसार जिले में जो पर्यावरण न्यायालय स्थापित किया गया था, कब किया गया था, वो 1809 में किया गया था। कहां पर, नहीं, हिसार में कब किया गया था, 6 फरवरी को आएगा भाई, यहां पर क्या आएगा, 6 फरवरी 1977 में किया गया था। कब किया गया था, 6 फरवरी 1977 में यहां पर स्थापित किया गया था। क्लियर है। हिसार पर्यावरण की न्यायालय की जो स्थापना की गई थी 6 फरवरी 1977 में की गई थी। फरीदाबाद की 2015 में की गई थी। फरीदाबाद की क्या, फरीदाबाद की 2015 में की गई थी। क्लियर है। और हमने एक पॉइंट आपको और छोड़ दिया, किस में करना था, पशुओं में करना था, प्रजनन केंद्र में हमने करना था। तो यहीं पर लिख देता हूं, स्टेडियम वाले स्थान पर लिख लेता हूं। इंपोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, यहीं पर नोट कर लेना भाई, भूल गए उसको, हम यहीं पर लिख लेते हैं। एशिया का इंपोर्टेंट है, क्या है, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म आपसे पूछा जा सकता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहां पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर क्या रहता है, हरियाणा के जिला हिसार में स्थित है। कहां पर, हरियाणा के जिला हिसार में स्थित है। लेकिन एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1809 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1809 में की गई थी। इंपोर्टेंट है, पूछा आपसे जा सकता है। क्लियर है सभी का भाई, एक बार कमेंट्स करके बताओ। यहां तक सभी का क्लियर है, जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां तक सबका क्लियर है, ओके है। तो सभी पैरा स्टूडेंट्स कमेंट्स करके भी मुझे बता सकते हो। अगर और चर्चा करें हम हिसार जिले की महत्वपूर्ण संस्थान की हम चर्चा कर लेते हैं, महत्वपूर्ण संस्थान की चर्चा कर लेते हैं। जो पॉइंट हमारे रह जाते हैं वो यहीं पर आ जाएंगे, ठीक है, वही यहीं पर आ जाएंगे। सबसे पहले देखिए, आपसे पूछा जा सकता है क्रांतिमान पार्क पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, क्रांतिमान पार्क कहां पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर रहेगा हरियाणा का जिला हिसार में स्थित है क्रांतिमान पार्क। और दूसरे पॉइंट पर ध्यान दीजिए, ये भी आपका इंपोर्टेंट है। हिसार जिले में क्या आता है, हांसी आता है। क्या आता है, हिसार जिले में हांसी आता है। हांसी से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, हरियाणा का प्रथम पुलिस जिला हम कह सकते हैं। हरियाणा का प्रथम पुलिस जिला आपसे पूछा जाए तो हांसी आपका राइट आंसर रहेगा। अगर पूछा जाए हरियाणा का दूसरा पुलिस जिला किसे बनाया गया, इसको पुलिस जिला कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हांसी हरियाणा का जिला नहीं है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में देखा जाए तो हरियाणा का पुलिस जिला प्रथम हांसी। लेकिन यहीं पर दूसरा पॉइंट भी लिख देता हूं, ये प्रथम है। अगर आपसे सेकंड पूछा जाए पुलिस जिला किसे बनाया गया, तो मानेसर को बनाया गया था। मानेसर कहां पर स्थित है, तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। इसको पुलिस जिला कब बनाया गया, तो 2018 में दूसरा पुलिस जिला बनाया गया था। और अगर हम चर्चा करें हिसार जिले से, इंपोर्टेंट है, क्या पूछा जा सकता है, तो दूरदर्शन केंद्र से पूछा जा सकता है। क्या, दूरदर्शन केंद्र कहां पर स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना कब होती है, जो दूरदर्शन केंद्र है कहां पर, हरियाणा के हिसार जिले में इसकी स्थापना होती है। 1 नवंबर 2002 में इसकी स्थापना होती है। लेकिन इससे भी इंपोर्टेंट बन जाता है, इस दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो सुषमा स्वराज का नाम आपने सुना है। किसका नाम सुना आपने, सुषमा स्वराज का नाम सुना आपने। सुषमा स्वराज के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। लेकिन हम कह सकते हैं सुषमा स्वराज अब हमारे बीच में नहीं रहे, क्योंकि ऐसी मंत्री थी सुषमा स्वराज, यंग हम कह सकते हैं, जो कम उम्र में ही मंत्री के पद पर बैठ गई थी। सुषमा स्वराज का संबंध कहां से है, अंबाला से है, विदेश मंत्री होती थी उस समय।
और हम चर्चा करें, हिसार जिले में आकाशवाणी केंद्र भी है। क्या है? आकाशवाणी केंद्र। आकाशवाणी केंद्र कहां पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर रहेगा हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। लेकिन इस आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई? तो 26 जनवरी को इसकी स्थापना की गई है। लेकिन आगे क्या आने वाला है? 26 जनवरी 1998 को इसकी स्थापना की गई। 1998 या 99 आएगा भाई? 1999 आएगा, 98 नहीं, 1999 में इसकी स्थापना की गई। 1999 आपका राइट आंसर रहता है। 1999 आपका राइट आंसर रहता है। क्लियर है सभी का यहां तक? और अगर महत्वपूर्ण संस्था की बात करें तो यहां तक सभी का क्लियर है? सभी नोट कर रहे हो क्या साथ ही साथ? और अगर महत्वपूर्ण संस्था की चर्चा करें, हिसार जिले से क्या पूछा जा सकता है? लाला हरदेव राय से पूछा जा सकता है। किससे पूछा जा सकता है? लाला हरदेव राय। लाला हरदेव साहे आएगा भाई, राय नहीं आएगा। क्या आएगा? साहे। लाला हरदेव साहे। इसने क्या किया था? इससे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? लाला हरदेव साहे ने सन 1936 में, कब? सन 1936 में, 36 में हिसार, 1936 में हिसार से ग्राम सेवक, इंपोर्टेंट है, इसको इंपोर्टेंट में लिख लेना, ग्राम सेवक समाचार पत्र निकाला था। इंपोर्टेंट है, इसको इंपोर्टेंट में लिख लेना। किसके द्वारा भाई? तो लाला हरदेव साहे ने सन 1936 में हिसार से ग्राम सेवक समाचार पत्र निकाला था। और हिसार की चर्चा करें और आपसे पूछा जा सकता है, तो क्या पूछा जा सकता है भाई? यूरोपियन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या? यूरोपियन शैली की पीली कोठी कहां पर है? पीली कोठी कहां पर है? तो उस समय आपका राइट आंसर क्या रहेगा? हिसार जिला आपका राइट आंसर रहेगा। अगर और इंपोर्टेंट तथ्यों की चर्चा करें हिसार जिले से, इंपोर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं, तो हिसार में नागरिक हवाई अड्डा, इंपोर्टेंट आपके लिए, नागरिक हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो हिसार में स्थित है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा इसका उद्घाटन कब किया गया? इसका उद्घाटन 15 अगस्त को किया गया था। कब? तो 15 अगस्त 2015 को इसका उद्घाटन किया गया, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा। लेकिन इस नागरिक हवाई अड्डे को क्या कहा जाता है? कार्गो हवाई अड्डा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्गो हवाई अड्डा भी कहा जाता है। कार्गो हवाई अड्डा इसको क्यों कहा जाता है? ये भी इंपोर्टेंट आपके लिए। अब पहले जब भी कोई जहाज में प्रॉब्लम आ जाती थी, कोई टेक्निकल इशू आ जाता था, तो जहाज को कहां पर लेकर जाना पड़ता था? सिंगापुर में लेके जाना पड़ता था। भारत के जहाज को कहां पर? सिंगापुर में उसको ठीक कराने के लिए लेके जाना पड़ता था। लेकिन अब वहां नहीं जाना पड़ेगा, उसका काम हिसार के हवाई अड्डे में हो जाएगा, इसलिए इसको कार्गो हवाई अड्डा भी कहा जाता है। क्लियर है? अगर यहीं से एक क्वेश्चन और आपसे बन सकता है भाई, देखिए हिसार कैंट की स्थापना कब की गई? कमेंट्स करके बता सकते हो आप। अंबाला कैंट का नाम तो आपने सुना है, लेकिन हिसार कैंट भी आपने सुना होगा। बिल्कुल, हिसार में क्या है? हिसार कैंट का नाम आपने सुना है, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये पॉइंट आप खुद सर्च कर लेना, ठीक है? इसको आप क्या गूगल पर सर्च करोगे? किसके ऊपर?
गूगल पर इसको सर्च करोगे, ठीक है। लेकिन स्थापना किसने की थी इसके बारे में आपको बता देता हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपके लिए भी छोड़ सकता हूं। क्यों छोड़ रहा हूं? क्योंकि इस क्वेश्चन को देखकर आप मेहनत करोगे, आप सर्च करोगे, आप देखोगे इसका हमें मिल क्यों नहीं रहा, ठीक है। अगर मुझे मिला तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो किसके द्वारा? तो ढंढूर के द्वारा। किसके द्वारा? ढंढूर के द्वारा इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। कमेंट्स करके बताओ भाई, सभी बताओ एक बार। हाँ भूपेंद्र जी, समझ गया मैं आपकी बात को, नोट कर रहे हैं। सोनिया जी कह रहे हैं आज नीरज नहीं आया। आप बच्चों के मुझे अब नाम भी ध्यान में हो गए, ठीक है। तो नीरज आएगा, वीडियो रिकॉर्डेड देख लाएगा, फिर दूसरे दिन आ जाएगा ना। तो यहां तक सभी का क्लियर है। व्यक्तित्व कौन कौन से हैं? मेले कौन कौन से लगते हैं हिसार में भी? चलो यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए मेले के बारे में, किसके बारे में, यहां से अलग से मैं एक कॉलम बता रहा हूं, मेले। मेले कौन कौन से लगते हैं हिसार जिले में, इसको भी आप नोट कर सकते हो। तो देखिए हिसार जिले में किसान मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? किसान मेला लगता है। कहां पर लगता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा हरियाणा के हिसार जिले में लगता है। काली देवी का मेला लगता है। किसका मेला लगता है? काली देवी। काली देवी का मेला लगता है। कहां पर? हरियाणा के हिसार जिले में मेला लगता है। इंपोर्टेंट नोट कर लेना। अगर आपसे पूछा जाए महाराजा अग्रसेन मेला, आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जा सकता है? महाराजा अग्रसेन मेला आपसे पूछा जाए तो अग्रोहा में लगेगा। किस में लगेगा? अग्रोहा में लगेगा, क्योंकि आपको कंफर्म है जो महाराजा अग्रसेन है, अगर के नाम से हम कह सकते हैं अग्रोहा आपका राइट आंसर रहता है। क्लियर है सभी का भाई? कमेंट्स करके बताओ अभी। यहां तक किसी भी पैरा स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है तो सिर्फ 2 मिनट में या 1 मिनट में मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद हम व्यक्तित्व को पढ़ते हैं जी, आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है। क्या आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा? व्यक्तित्व आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो व्यक्तित्व में सबसे पहले किसको पढ़ोगे? पंडित जसराज के बारे में मैंने आपको बताया था। किसके बारे में बताया था? पंडित जसराज के बारे में आपको बताया था। अगर चर्चा करें एचएससी के अनुसार, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अनुसार देखा जाए तो पंडित जसराज का जन्म हरियाणा के हिसार जिले को मानती है। लेकिन अगर चर्चा करें पंडित जसराज का जन्म कहां पर हुआ तो पीली मंदोरी में इनका जन्म होता है। कहां पर? पीली मंदोरी में इनका जन्म होता है। पीली मंदोरी कहां पर है? वर्तमान में हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। अगर चर्चा करें पंडित जसराज किस घराने से संबंध रखता था, ये इंपोर्टेंट है, किस घराने से संबंध रखता था? तो मेवाती घराना आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्या? मेवाती घराने से संबंध रखते हैं कौन? पंडित जसराज आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पंडित जसराज का जन्म कब हुआ, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पंडित जसराज का जो जन्म होता है हरियाणा के फतेहाबाद जिले के पीली मंदोरी में होता है। कब जन्म होता है इनका? तो 28 जनवरी को जन्म होता है। 28 जनवरी 1930 को इनका क्या होता है? जन्म होता है। अगर चर्चा करें जब किसी भी व्यक्ति का जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी, निधन भी होगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है पंडित जसराज का निधन कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो निधन कब होता है? तो 17 अगस्त को इनका मृत्यु हो जाती है। कब? 17 अगस्त 2020 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। पंडित जसराज इंपोर्टेंट है। अगर हिसार और फतेहाबाद जिला देखा जाए इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पंडित जसराज से पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? बस आप मुझे सिग्नल भेज दीजिए तो फिर मुझे ऐसा लगेगा आपका बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद
व्यक्तित्व में ओम प्रकाश जिंदल का नाम भी आता है। किसका नाम आता है भाई? ओम प्रकाश जिंदल का नाम आता है। ओम प्रकाश जिंदल का नाम आता है। इंपोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, ओम प्रकाश जिंदल का संबंध कहां से है? तो हरियाणा के हिसार जिले से इनका क्या है? संबंध है। लेकिन इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये इंपोर्टेंट है। देखिए स्टील किंग, क्या पूछा जा सकता है? स्टील किंग, स्टील सिटी भी बोलते हैं हम हिसार जिले को, लेकिन स्टील किंग के नाम से आपसे पूछा जाए किसको जाना जाता है, तो ओम प्रकाश जिंदल को स्टील किंग के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। अगर चर्चा करें, ओम प्रकाश जिंदल के पुत्र भी हैं, बिल्कुल भाई, अगर स्टील किंग के नाम से जाना होगा तो उनके पुत्र भी होंगे। उनके पुत्र का क्या नाम है? तो नवीन जिंदल पूछा जा सकता है। क्या? नवीन जिंदल आपका राइट आंसर रहेगा। फिर नवीन जिंदल है, इनके पुत्र है, फिर आगे पुत्र की भी शादी हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी भाई। तो फिर नवीन जिंदल की पत्नी का क्या नाम है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो शालू जिंदल इसकी पत्नी का नाम है। किसके कारण? हाँ, शालू जिंदल इसकी पत्नी का नाम है। इतनी लंबी कहानी गुरुजी बताने की क्या जरूरत थी, जब ओम प्रकाश जिंदल को स्टील किंग के नाम से जाना जाता है, यहीं से काम तमाम हो सकता है। लेकिन इतनी लंबी कहानी क्यों बनाई, इसके बारे में कारण है। क्या कारण है? तो देखिए, जो शालू जिंदल है, ये एक नृत्य करती है। क्या करती है? एक नृत्य करती है, एक नृत्य करती है। उस नृत्य का क्या नाम है? तो कुचिपुड़ी। इंपोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, उस नृत्य का क्या नाम है? कुचिपुड़ी। इंपोर्टेंट है। लेकिन कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश का। किस राज्य का? आंध्र प्रदेश राज्य का जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो प्रसिद्ध माना जाता है। लेकिन कुचिपुड़ी नृत्य हरियाणा से कौन? शालू जिंदल करती है। इंपोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है सभी का भाई? और आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर बढ़े जाए क्या? बिल्कुल। तो देखिए भाई, मलिक शहरावत का नाम भी आता है। किसका नाम आता है? मलिक शहरावत। मलिक शहरावत का नाम भी आता है। इनका संबंध कहां से है? तो हरियाणा के हिसार जिले से इनका संबंध है। लेकिन इससे पूछा गया क्वेश्चन क्या है? इनके बचपन, क्या पूछा गया? इनके बचपन का नाम पूछा गया है। ये पूछा गया एग्जाम के अंदर, बचपन का नाम क्या था? क्या था भाई? कौन कमेंट्स करके बता सकता है? कमेंट्स करके बताओ, इनके बचपन का नाम कमेंट्स करके बताओ, क्या आता है? वो आपसे पूछा जा सकता है। क्या आने वाला भी कौन बताएगा? कमेंट्स करके बताओ, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। क्या बात है भूपेंद्र जी? तो बता देता हूं मैं ही आपको, रीमा लांबा। इंपोर्टेंट है, नोट इसको कर लेना आपने। रीमा लांबा इसके बचपन का नाम है। किसके बचपन का नाम है? तो मलिक शहरावत के बचपन का नाम है, पूछा गया एग्जाम के अंदर। उसके बाद और चर्चा करें, हिसार जिले से ही और चर्चा करनी होगी। तो देखिए, जशपाल शर्मा पूछा जा सकता है। जशपाल शर्मा का संबंध कहां से है? तो हरियाणा के हिसार जिले से है। इंपोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। शिवांगी पाठक आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? शिवांगी पाठक। शिवांगी पाठक का संबंध कहां से है? शिवांगी पाठक का संबंध कहां से है? हिसार जिले से है। अगर आपसे पूछा जाए किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है पर्वतारोही। ये क्या है?
पर्वतरोही हम कह सकते हैं। किस पर्वत पर चढ़ी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट का नाम आपने सुना है, किसका नाम सुना है, माउंट एवरेस्ट का नाम आपने सुना है, माउंट एवरेस्ट का नाम सुना है। लेकिन इसका नाम क्यों आ रहा है इसमें, मात्र 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में कहां पर चढ़ाई की, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो हम कह सकते हैं सबसे कम उम्र की, हम कह सकते हैं सबसे कम उम्र की गुड़िया कह सकते हैं, महिला तो नहीं कह सकते। सबसे कम उम्र की गुड़िया माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली कौन, हिसार से हैं, शिवांगी पाठक। इंपोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। मात्र 16 वर्ष की आयु में तो कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन इनको प्रेरणा दी गई, ऐसा लगा इनके मन में। देखिए कोई भी पहाड़ ऊंचाई पर होता है, लेकिन वहां पर चढ़ने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है। अगर मात्र 16 वर्ष की आयु में ये माउंट एवरेस्ट को फतेह कर सकती है, तो आपके लिए तो फिर सीईटी एग्जाम, एच टेट एग्जाम तो छोटी सी चीज लगती है ना। ऐसा भी आप समझ सकते हो। पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और माउंट एवरेस्ट की और चर्चा कर लेते हैं। इसका भी बहुत बड़ा फैन हूं मैं, मेरे साथ जुड़ी हुई है। अनीता कुंडू का नाम आता है, किसका नाम आता है, अनीता कुंडू का नाम आता है। अनीता कुंडू कहां से, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, फरीदपुर से है। कहां से है, फरीदपुर। फरीदपुर कहां से, हिसार से है। इसका क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ये महान लड़की कैसे है, वर्तमान में हरियाणा पुलिस में हम कह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, क्लियर है। लेकिन इन्होंने दो तरफ से चढ़ाई की है, माउंट एवरेस्ट पर दो तरफ से चढ़ाई की है। तो कहा कैसे कैसे दो तरफ, कौन सा, तो हम कह सकते हैं एक तो चीन की तरफ से, चीन की तरफ से चढ़ाई की इन्होंने। दूसरा हम कह सकते हैं नेपाल की तरफ से चढ़ाई की इन्होंने। दोनों तरफ से चढ़ाई करने वाली एकमात्र हरियाणा की नौजवान महिला हम कह सकते हैं अनीता कुंडू का नाम आपने सुना होगा। लेकिन यहां से आपने रिसर्च क्या करना है, देखिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्यों, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो जाएगी इसके आंसर आप खुद बड़े आसानी से ले सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए चीन की तरफ से अनीता कुंडू ने कब चढ़ाई की, नेपाल की तरफ से अनीता कुंडू ने कब चढ़ाई की, तो दोनों ही आपने ऑप्शन में देख लेना है, इसको आपने रिसर्च करना है। सन आपसे पूछा जा सकता है, सन आपसे पूछा जा सकता है, क्लियर है। उसके बाद आपसे पूछा क्या जा सकता है, हिसार की हिसार की हिसार की हिसार की प्रथम हिसार की प्रथम महिला विधायक आपसे पूछा जा सकता है। हिसार की प्रथम महिला विधायक आपसे पूछा जा सकता है, कौन है भाई, 1967 में बनी, उनका नाम क्या है, स्नेहलता। उनका नाम क्या है, स्नेहलता, क्लियर है। इससे पूछा क्या जा सकता है, ये तो हिसार की प्रथम है, लेकिन हरियाणा की प्रथम भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, हरियाणा की प्रथम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, चंद्रावती आपका राइट आंसर रहेगा। हिसार की प्रथम, हरियाणा की प्रथम चंद्रावती और हिसार की प्रथम स्नेहलता, दोनों पॉइंट आपने ध्यान कर लेना है। उसके बाद देखिए आपसे पूछा क्या जा सकता है भाई, साइन नेहवाल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेहवाल, इनका संबंध भी कहां से है, हिसार जिले से है। इनका संबंध भी कहां से है, हिसार जिले से है। क्या खेलती है ये पूछा जा सकता है। तो बैडमिंटन आपका राइट आंसर रहेगा, बैडमिंटन आपका राइट आंसर रहेगा। इनसे संबंध है, बैडमिंटन खिलाड़ी हम कह सकते हैं। और हिसार से क्या पूछा जा सकता है भाई आपसे, मांडवी गर्ग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मांडवी गर्ग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मांडवी
गर्ग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मांडवी गर्ग भी क्या है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली एकमात्र ब्लाइंड, इसको नोट कर लेना, एकमात्र ब्लाइंड महिला है। ठीक है, पर्वतारोही हम कह सकते हैं। ब्लाइंड पूछा जाए तो मांडवी गर्ग आपका राइट आंसर रहता है। और इसके अलावा शीश शर्मा भी है, हिसार से है, हास्य कवि है, इनका नाम भी आता है किसका भी, शमीश शर्मा का। ये क्या हास्य कवि है, कहां से, हिसार से है। पहलवान मास्टर चंदी राम का नाम भी आता है, ये भारत केसरी या हिंद केसरी के नाम से जाना जाता है। इनका संबंध भी कहां से, हिसार जिले से है। अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम भी आता है सिवानी कस्बे से। कहां से, सिवानी कस्बे से। ठीक है, तो सानिया नेहवाल, बहुत ही बढ़िया। हाँ भूपिंदर जी, बहुत ही बढ़िया। राम किशन का संबंध भी आता है। तो प्रसिद्ध पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम भी आता है हिसार से। प्रसिद्ध पाकिस्तानी क्रिकेट का संबंध भी आता है हिसार से, इजमाम उल हांसी से है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, फिर खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो, मस्त रहा करो, डेली लाइव क्लास 11 बजे लगाते रहा करो। ओके बाय स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।